गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर वे सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से निस्तारण किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में जनता दर्शन किया, जहां सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां बांके बिहारी मंदिर में बुधवार देर रात एनएसजी कमांडोज ने आतंकी हमले से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल की। केंद्रीय गृह मंत्री के संभावित दौरे और सुरक्षा इनपुट्स के मद्देनजर मंदिर परिसर और आसपास की संकरी गलियों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के बाद एनएसजी टीम ने प्रवेश निकास द्वारों का निरीक्षण किया और आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति बनाकर त्वरित कार्रवाई की। घायलों को सुरक्षित निकालने और भीड़ प्रबंधन का अभ्यास किया। वहीं मॉक ड्रिल में 4 लोगों के घायल होने का दृश्य दिखाया गया, जिसमें 3 को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और 1 का मौके पर उपचार भी किया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग भी मुस्तैद रहे। देर रात तक चली कार्रवाई के चलते मंदिर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सिविल लाइन मोहल्ले में एक घर के अंदर चल रही क्रिश्चियन प्रार्थना सभा की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गणेश मंडपम के पास स्थित घर में बंद कमरे के अंदर बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर प्रार्थना कराई जा रही है और भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश हो सकती है। बजरंग दल का कहना है कि मौके पर 25 से 30 महिलाएं मौजूद थी। एक व्यक्ति ने खुद को विदेश में रहने वाला बताया, जिससे संदेह और भी ज्यादा गहरा हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं घर में मौजूद लोगों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि धारा 144 के उल्लंघन समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। साथ ही जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो देखिए, घर में क्रिश्चियन प्रार्थना सभा पर यह हंगामा देखने को मिला है। यूपी के उन्नाव से खबर आ रही है, जहां लोगों को भेला फुसलाकर धर्मांतरण का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। बजरंग दल ने धर्मांतरण का यहां पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति को नियंत्रित किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। सिविल लाइन मोहल्ले के गणेश मंडपम के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर में क्रिश्चियन प्रार्थना सभा पर यह हंगामा देखने को मिला। यूपी के उन्नाव से यह खबर आपके सामने। लोगों को भेला फुसलाकर धर्मांतरण का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। बजरंग दल ने धर्मांतरण का यहां पर आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, घर में क्रिश्चियन प्रार्थना सभा पर हंगामा। अभी शाम को सूचना मिली कि यहाँ पर गणेश मंडपम सिविल लाइन में जो है एक घर में जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। तो मौके पर हम लोग जब पहुंचे तो एक बंद कमरे में कम से कम 25 से 30 महिलाएं और एक पुरुष जो संदिग्ध था बैठ करके प्रार्थना सभा कर रहे थे। तो पूछताछ में उस पुरुष ने बताया कि हम विदेश में रहते हैं और हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो उनसे पूछा गया, जब लेना देना नहीं तो भारत में आप यहाँ कर क्या रहे हैं, इस तरीके की गतिविधियां क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि आप हमें जानते नहीं, हम एक प्रतिनिधि के साले हैं। और ये बता करके तो उसे प्रशासन को
फोन किया गया और उन्हें बुलाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में नगर निगम ने अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते 18 महीनों में करीब 75,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर निगम के बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस अभियान को नगर निगम ने ऑपरेशन रिक्लेम नाम दिया है, जिसके तहत सरकारी संपत्तियों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर नई सरकारी और नगर निगम के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने साफ कहा है कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े मामले फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और नगर निगम पूरी मजबूती से पैरवी कर रहा है। पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा था या कुछ इस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उसे ऑपरेशन रिक्लेम का नाम देकर कब्जा मुक्त कराया गया है। कुल 75,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन हमने कब्जा मुक्त कराई है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू लगभग 1250 करोड़ रुपए है। हमें खुशी है ये बताते हुए कि उन सभी संपत्तियों पर, उन सभी जमीनों पर कुछ नए नए प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी बनाया जा रहा है। कुछ नगर निगम अपनी अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर रहा है। ऐसी सभी संपत्तियां जिन पर किसी के द्वारा अवैध कब्जा था या कुछ इस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उसे ऑपरेशन रिक्लेम का नाम देकर कब्जा मुक्त कराया गया है। कुल 75,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन हमने कब्जा मुक्त कराई है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू लगभग 1250 करोड़ रुपए है। हमें खुशी है ये बताते हुए कि उन सभी संपत्तियों पर, उन सभी जमीनों पर कुछ नए नए प्रोजेक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सरकारी जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी बनाया जा रहा है। कुछ नगर निगम अपनी अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर रहा है। मुरादाबाद में शहर के विकास मॉडल ने सुर्खियां बटोरी है। विधान परिषद समिति के सदस्यों ने पिछले 18 महीनों में हुए विकास कार्यों के प्रस्तुतिकरण की जमकर सराहना की है। समिति ने वार मेमोरियल सहित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, जिसके बाद नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को सम्मानित भी किया गया। सदस्यों ने कहा कि नगर आयुक्त के प्रयासों से मुरादाबाद की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और शहर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, विधान परिषद समिति ने कार्यों की सराहना की है। वार मेमोरियल सहित कई स्थलों का निरीक्षण किया गया। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को सम्मानित किया गया। जिले के विकास मॉडल की जमकर हुई सराहना। खबर हापुड़ से है, जहां टीपी नगर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान गैंगस्टर ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर जितेंद्र को गोली लगी है। गैंगस्टर के खिलाफ पहले से ही करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और नकदी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज रात्रि करीब 11:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज द्वारा अपराधियों के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उस व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उससे पूछताछ में अभियुक्त का नाम जितेंद्र उर्फ टिब्बल, जो कि वर्तमान में टियाला में रह रहा था, गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और अन्य लगभग 24 मुकदमे दर्ज हैं। बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर जान से मारने का प्रयास किया। मामला मोहल्ला खात्रियान स्थित कांशी राम कॉलोनी का है, जहां रहने वाली गुड़िया को बुधवार रात गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर गुड़िया ने बताया कि उसका पति शारिक एक अन्य महिला उज्मा के साथ प्रेम प्रसंग में है और उससे शादी करना चाहता था। आरोप है कि इसी साजिश के तहत जहरीला खाना बनवाकर गुड़िया को खिला दिया, जिसमें पति की बहन भी शामिल थी। हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने गुड़िया को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।
गुड़िया जो आई थी हमारे पास में, इसकी जो बताया गया है कि फिनाइल पिया था इसने, फिनाइल पी के हमारे पास आई थी। ठीक है। और पिन पॉइंट प्यूपिल के साथ में थी। तो हमने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करना होता है वो हमने किया है। अभी कंडीशन जो है स्टेबल बनी हुई है और ऑब्जर्वेशन में है, अभी तक स्टेबल है। अगर कुछ ऊपर नीचे अगर होता है तो रेफर करना पड़ सकता है। अरुजमा और इसकी बहन, अब ये उन्होंने ये जाने के लिए रोक रही थी। अब ये 9 महीने से इनका चक्कर चल रहा है और उसके बाद बहुत परेशान कर रखा उसने। अब ये वहाँ जाने के लिए रोक रही थी तो इस वजह से इन्हें वहीं दे जहर वो बना के लाई अपने घर से खाना, और उन्होंने जहर था उसके अंदर, जाने क्या चीज़ दी हमें नहीं पता, उसने पिलाया उसे। इसका आदमी ने, शारिक ने और उजमा ने। वहीं महोबा जिला अस्पताल परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंसों की धमाचौकड़ी सामने आई है। सरकारी अस्पताल का परिसर प्राइवेट एम्बुलेंसों के लिए पार्किंग स्थल बना हुआ है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है। आरोप है कि स्वास्थ्य माफियाओं के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। यह सवाल भी उठ रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसी तरह की साठगांठ। मामला जिला अस्पताल परिसर से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां राज्य सड़क परिवहन निगम के अधव डिपो की एक महिला परिचालक के साथ सरकारी ड्यूटी के दौरान अभद्रता, छेड़छाड़ और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। घटना थाना अटरिया क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बस के पीछे की सीटों पर बैठे 2 युवक शराब पी रहे थे। महिला परिचालक के विरोध करने पर दोनों ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और बदसलूकी करने लगे। हंगामे के दौरान दोनों आरोपी भागने लगे, जिसमें एक फरार हो गया जबकि दूसरे को यात्रियों ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अखंडराज निवासी मझी गवा कला बताया है, जिसे थाना सिंधोली लाया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। सर ये मड़ियाओं से बैठा तो ये 1-2 जगह गाड़ी रुकाया, तो मैंने इनसे बस इतना बोला कि भाई इतना गाड़ी क्यों रुका रहे हो, तो मुझे नहीं पता था ये कहीं से दारू ली है, बियर की बोतल। तो ये रुमाल पीछे एकदम बैक सीट में 2 लड़के थे इन लोग, तो ये लोग दारू पी रहे थे। तो मेरी अचानक से मैं गिरने लगी, तो ऐसे करके ये पी रहा था, मुझे बोतल दिखी, मैं पीछे गई, मैंने भैया ये क्या है, पब्लिक प्लेस में आप दारू पी रहे हो? तो कह रहे अच्छा मैडम नहीं पियेंगे। तो इसने ऐसे करके बोतल यहाँ छुपा ली अपने पैर में, दूसरे वाले ने। तो मैंने बोला भाई मुझे बोतल दे दो जब उतरोगे। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। यह दुर्घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा तिराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई है, जहां तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार खड़े ट्रक से पीछे जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुरी फिल्म वीआईपी दुल्हनिया की शूटिंग इन दिनों लखनऊ में चल रही है। यह एक महिला प्रधान फिल्म है, जिसे भोजपुरी भाषा में बनाया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक मनोज सेन हैं, जबकि निर्माता धर्मवीर और सह निर्माता इंदु सेन है। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में राज सेन काम कर रहे हैं। वहीं निर्देशक मनोज सेन ने बताया कि फिल्म की शूटिंग दिसंबर से शुरू हुई है, जो जनवरी के अंत तक लखनऊ में चलेगी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग राजस्थान में भी की जाएगी। सर ये मतलब फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है और फैमिली कहानी है इसकी, बहुत अच्छी कहानी है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी इसमें है। कौन हीरो है इसमें जो है बबलू प्रजापति लीड कर रहे हैं और हीरा यादव जी हैं, डायरेक्टर मनोज सेन है। काफ़ी अनिकल। वहीं बिजनौर में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में पिकअप सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा नेहटोर नूरपुर मार्ग पर ग्राम सराय के पास हुआ, जहां कैंटर और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान कोतवाली देहात शहर के गांव सिखेड़ा निवासी नितिन कुमार और चालक गोलू के रूप में हुई है, जो दूध इकट्ठा कर नूरपुर से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को सामुदायिक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन सहित फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/1/26 को समय करीबन 11:30 बजे रात्रि एक सूचना प्राप्त हुई कि नेहटौर नूरपुर मार्ग पर ग्राम आकू के पास एक कंटेनर व एक पिकअप में दुर्घटना हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दो घायल जो पिकअप सवार थे उन्हें तत्काल CSC लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। उक्त के संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अग्वाल कट के पास एक खाली प्लॉट में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के मुंह और नाक से खून निकल रहा था और आंख के ऊपर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के बाएं हाथ पर नीरज लिखा हुआ है, जिसके आधार पर उसकी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और घटना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है।